बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुजस्सम है और आप A.S साइंस अकेडमी देख रहे हैं। एंड टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस ब्रीफली अबाउट मोल कैलकुलेशन। बच्चे मोल कैलकुलेशन के बारे में जितने डाउट्स हैं आपकी वो सारे क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह इस लेक्चर की देखने के बाद। इसमें हम बच्चे दो फार्मूले को पढ़ेंगे। एक ये वाला है और एक ये वाला है। दूसरी बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि मोस्टली बच्चे ये शिकवा करते हैं कि हमें जितने जो मोल की न्यूमेरिकल दे दिया जाए तो हमसे ये फार्मूले भूल जाते, ये हमें याद नहीं आते, हम याद नहीं कर सकते, रटा नहीं लगा सकते। तो अगर आपको ये फार्मूले याद भी ना हो तो आप इस तरह की क्वेश्चंस को सारे हैंडल कर सकेंगे कि जिस तरह की दिया गया हाउ मेनी मोल्स ऑफ आर देयर इन 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह दूसरी जो न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मोलर मासेस इन AMU ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसी तरह कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 5.68 ग्राम ऑफ आयरन एटसेट्रा। जनरल मेथड्स पर फार्मूले सारे मैंने अप्लाई किए हैं। इसी तरह इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो सारे की जितने भी रिलेशनशिप है वो सारे वन वन पढ़ेंगे। ये स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन या स्टोइचियोमेट्री है, फर्स्ट ईयर की चैप्टर की केमिस्ट्री स्टोइचियोमेट्री। इसकी जो एग्जाम्पल है 1.1 हम पढ़ते हैं। तो कैलकुलेशन की चूँकि बात है लिहाजा हम सारे के सारे कैलकुलेशन पढ़ते हैं। तो बच्चे फर्स्ट जो चैप्टर है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की, इसमें एग्जाम्पल 1.1 दिया है फर्स्ट चैप्टर में। इसमें कहते हैं कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चे दो तरह के फार्मूले हैं हमारे पास। एक है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल या Ne और गिवन पार्टिकल, और जो दूसरा जो फार्मूला है मास की, नंबर ऑफ मोल्स की, तो मास इन ग्राम बटा मोलर मास। ये सारे डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर क्या दिया है, मास इन ग्राम दिया है, हमें मास इन ग्राम दिया है और किस चीज़ की दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ दिया है। और ये क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने। तो लिहाजा ये गिवन है, मोलर मास इसकी गिवन है, गिवन जो डेटा है, गिवन मास ऑफ NaOH ये कितने हैं 60 ग्राम दिया है। और हम जानते हैं कि इसकी जो मोलर मास है सोडियम हाइड्रोक्साइड की Na है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना है। तो सोडियम कितने हैं 23 है, पीरियोडिक टेबल से आप देख सकते हैं, या मोस्टली न्यूमेरिकल्स में वो खुद देते हैं कि सोडियम की मास इतनी है। और ऑक्सीजन की जो एटॉमिक मास वो 16 ग्राम है, और इस तरह हाइड्रोजन की जो एटॉमिक मास है वो 1 ग्राम है। तो ये सारे कितने के बराबर हो गया, 40 के बराबर हो गया। अब सवाल ये है कि नंबर ऑफ मोल हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए बच्चे हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, मास इन ग्राम बटी मोलर मासेस। तो मास इन ग्राम बच्चे क्या है, ये 60 ग्राम है, 60 ग्राम दिया गया है, और ये 40 ग्राम पर मोल इसकी जो मोलर मास है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलर मास है। मास इन ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 60 दिया है, और मोलर जो मास है ये कितना है, 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की 40 ग्राम है। तो लिहाजा ग्राम ग्राम चले गए, इस तरह 0.04664 पे डिवाइड कर ले तो इससे बच्चे क्या आता है 1.5 मोल्स आते हैं। ग्राम ग्राम कैंसिल, यहाँ पर सिर्फ मोल का यूनिट रह गया, तो लिहाजा यहाँ पर मोल हमने लगाया। इसी तरह अगर आपको ये फार्मूला याद ना हो तो फिर किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जनरल मेथड से बच्चे हम इसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चे 1 मोल की बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल 1 मोल की बराबर है। तो 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने मोल की बराबर हो जाए, तो x हमें मालूम नहीं है। तो लिहाजा इसमें बच्चे क्या हम करते हैं, इसमें हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों को, और इस दो साइड वाले अपोजिट जो साइड वाले हैं इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ये मेथड है। तो लिहाजा x क्रॉस 60, तो x क्रॉस 60 ग्राम ऑफ NaOH, और इस तरह 60 ग्राम ऑफ 60 ग्राम, इस तरह 60 ग्राम और 1 मोल ऑफ
सोडियम हाइड्रोक्साइड हैं 60 ग्राम क्रॉस 1 मोल और इसी तरह x क्रॉस 40। तो लिहाजा हम x मालूम करना है, तो लिहाजा इस साइड पर हम 40 ग्राम को डिवाइड करेंगे तो यहाँ कैंसिल हो जाएगी और यहाँ तक हम 40 यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे। ये मैथमेटिक्स की रूल है, जहाँ तक इक्वलिटी के एक साइड पर जो प्रोसेस हम कर ले दूसरे साइड पर भी वही करेंगे। तो लिहाजा यहाँ पर 40 पे 40 ग्राम डिवाइड क्या होगा, नहीं तो ग्राम ग्राम के साथ और 40 के साथ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 40 ग्राम 60 को 40 ग्राम पर डिवाइड किया, तो लिहाजा तो ये कितने के बराबर हो गया 60 और ये और कैंसिल हो गया, तो ऐसे 1.5 मोल आ गया। तो लिहाजा अगर हम देख लें तो जो हमने फार्मूला अप्लाई किया तो ऐसे भी 1.5 मोल्स आ गए, और जब हमने जो जर्नल इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई किया तो ऐसे भी 1.5 मोल आ गया। अगर फार्मूले को देख लें तो मास इन ग्राम ऑफ दी सोडियम हाइड्रोक्साइड है कि नहीं, जो गिवन मास दिया गया, और मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पर मास इन ग्राम बटा मोलर मास। अगर आप ये फार्मूला भूल जाए तो आप जनरल, अगर आपको इतने पता है कि 60 ग्राम या मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल के बराबर 40 ग्राम है, और यहाँ पर हमने बिल्कुल नॉर्मली कैलकुलेट किया है, हमें पता है 1 मोल में इतने सोडियम हाइड्रोक्साइड इतना ग्राम है 1 मोल, तो 60 ग्राम 1 OH कितना हो जाएगी। तो बस आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही फार्मूला ऐसे बनता है। इसी तरह प्रॉब्लम नंबर 2 है प्रैक्टिस प्रॉब्लम। इसके नीचे जो लिखा है फर्स्ट ईयर ये किताब में, तो यहाँ पर लिखा है कैलकुलेट द मोलर masses in AMU एटॉमिक मास यूनिट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। एक बच्चे सल्फर डाइऑक्साइड दिया है, SO2 दिया है, एक बच्चे SO2 दिया है, और एक कीफीन दिया है C8H10N4O2। तो इसकी जो मासेस हैं वैसे मोलर मासेस हैं, ये किस में कर, इसकी जो मोलर मासेस है मॉलिक्यूलर मासेस है वैसे ये किस में कैलकुलेट करना है, AMU में कैलकुलेट करना है। तो ब्रैकेट में वैसे दिया है कार्बन 12 हैं, सल्फर 32 हैं, नाइट्रोजन 14 ग्राम है, ऑक्सीजन 16 AMU हैं, और हाइड्रोजन इस तरह सारे 1 AMU में हैं। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की। तो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह मोल मॉलिक्यूलर मास जब हम AMU में कैलकुलेट करते हैं तो सल्फर है वजह O2 में एक सल्फर है और 2 ऑक्सीजन है, तो 2 हम ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और दरमियान में हम प्लस डालेंगे। इसका मतलब नहीं है कि भाई यहाँ पर ये SO2 मल्टीप्लिकेशन में सल्फर और ऑक्सीजन मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर हम किस तरह प्लस डालते हैं, प्लस इसलिए डालते हैं कि भाई मास ऑफ सल्फर है और मास ऑफ ऑक्सीजन है, तो ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड बना है। तो लिहाजा जब मास ऑफ सल्फर और मास ऑफ ऑक्सीजन को जमा कर ले तो इसकी वजन की बराबर हो जाएगी। तो लिहाजा ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसमें बेसिकली कैलकुलेशन में हम जमा सम लगाते हैं। तो लिहाजा सल्फर की जो मास है यहाँ से हम ले सकते हैं 32 है, पीरियोडिक टेबल से भी अब ले सकते हैं अगर यहाँ पर नहीं दिया है। और ऑक्सीजन की जो मास है वैसे वो 16 है और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो 2 16 में 32 32 प्लस 32 64 AMU आता है। तो SO2 का जो मॉलिक्यूलर मास है 64 AMU है। इसी तरह कीफीन का जो मॉलिक्यूलर मास है AMU में हम कैलकुलेट करते हैं, तो वैसे यहाँ पर 8 कार्बन है, 10 प्लस 10 हाइड्रोजन है, ये 10 यहाँ पर लिखा है। इसी तरह 4 नाइट्रोजन है, इसी तरह 2 ऑक्सीजन है। तो लिहाजा कार्बन की वजह मास यहाँ पर लिख दे 12 है, हाइड्रोजन की चूंकि 1 है तो लिहाजा हम यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करते, बस जस्ट सिंपली इसकी नंबर लिखते हैं 10 हाइड्रोजन तो 10, लिहाजा इसकी मासेस होगी। इस तरह 4 × 14 एटॉमिक मास नाइट्रोजन की है। इसी तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 16 है और चूंकि 2n नंबर है तो लिहाजा यहाँ पर हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो लिहाजा 8 क्रॉस 12 से 96 आता है, प्लस 10 अपनी जगह 14 क्रॉस 4 से 65 आता है, और 4 यहाँ से 62 आता है। इसकी जमा करने से 194 आता है। तो लिहाजा इसकी AMU में जो मास है कीफीन का ये 196 है, ये इसकी मास है 1 AMU। इसी तरह कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 5.68 ग्राम ऑफ आयरन। क्या यहाँ पर क्या मांग रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स मांग रहे हैं और क्या मास ऑफ आयरन दिया है, और इसका जो एटॉमिक मास है आयरन का
एटॉमिक मास ऑफ आयरन का वो 55.8 ग्राम पर मोल है। तो लिहाजा गिवन डेटा क्या है, मास ऑफ आयरन कितने दिया है, 65.68 ग्राम दिया है। इसी तरह जो मोलर मास है, मोलर मास ऑफ आयरन यहाँ पर एडवांस में दिया है 55.8। आप पीरियोडिक टेबल से भी इसको देख सकते हैं, ग्राम पर मोल है इसके जो एटॉमिक मास है। इसी तरह रिक्वायर्ड क्या है, नंबर ऑफ मोल जो हमें रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ मोल भी हम लिखते हैं, कैपिटल स्मॉल ए एन सी भी हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो लिहाजा यूजिंग फार्मूला हम पहले इस्तेमाल करते हैं, फिर जनरली हम पढ़ते हैं। तो फार्मूला क्या है, मास इन ग्राम में बच्चे और मोलर मास है। तो मास इन ग्राम 5.68 दिया है कि नहीं, और मोलर मास कितने हैं, तो इससे जो आंसर आता है वैसे ये वाला आंसर आता है, इतनी नंबर ऑफ मोल्स आती हैं जब हम इसको इस पर डिवाइड कर ले। इसी तरह अगर आपसे ये फार्मूला भूल जाए वैसे, तो फिर इस आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जर्नल मेथड से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जर्नल मेथड क्या है, नो दैट हम ये जानते हैं कि 55.8 ग्राम ऑफ आयरन ये 1 मोल की बराबर है कि नहीं है, तो लिहाजा ये बिल्कुल 1 मोल की बराबर है। इसकी मोलर मास है तो 1 मोल की बराबर है। तो इतनी ग्राम ऑफ आयरन कितने मोल की बराबर हो जाएगी, तो इसमें बच्चे फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, और इसके दरमियान और इसके दरमियान, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x इसके साथ मल्टीप्लाई है तो x वाला और ये वाला यहाँ पर हम लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ दरमियान में लिखेंगे, और ये इक्वल हम डालेंगे, और ये मोल और ये साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि हमें 55.8 नहीं चाहिए, x चाहिए, तो लिहाजा 55.8 पर हमने डिवाइड किया, तो ये सारा टर्म ख़त्म हो गया। और इसी तरह जो इक्वलिटी के इस साइड पे अगर आप ये इस पर डिवाइड कर ले अपनी तरफ से, तो यहाँ पर भी आपको बच्चे डिवाइड करना होगा। या अगर आपको इस तरह मुश्किल है कि किस तरह था ये बच्चे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर जब जाता है तो डिवीजन में जाएगी, और यहाँ से ये वैसे ख़त्म हो जाएगी। तो लिहाजा इसको इस पर डिवाइड कर ले, तो इससे क्या आता है, यही जवाब आता है। सेम इज द केस, सेम जवाब आता है। अगर आप यहाँ पर इस न्यूमेरिकल वैल्यूज को देख ले, तो यहाँ पर मास इन ग्राम है कि नहीं है, बट मोलर मासेस या मोलर मास ऑफ आयरन, तो लिहाजा सेम रिजल्ट आएगी। अगर आपसे फार्मूला भूल जाए तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसी तरह ये वाला फार्मूला हमने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया, ये वाला जो फार्मूला है मास इन ग्राम बटा मोलर मास। अब हम क्या करते हैं, ये वाला ये जो ऊपर वाला रिलेशन आप देख रहे हैं, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से क्या मतलब है, एटम मॉलिक्यूल्स, फार्मूला मास, आयनिक मास, तो फिर हम नंबर ऑफ मोल इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। पार्टिकल्स पर मोल या गाढ़ा नंबर तो हमें याद है वो कितना है, वो 6.023 है मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। या आप ये फार्मूला आप इस तरह भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। तो लिहाजा ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये अगर कुछ इस तरह न्यूमेरिकल पार्टिकल्स वाले न्यूमेरिकल आ जाए, और अगर आपको ये याद नहीं है तो फिर ये पार्टिकल्स की अगर जिक्र कर ली किसी न्यूमेरिकल में, तो फिर ये आपको किस तरह कैलकुलेट करना होगा। तो आइए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है, इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट 8.50 × 10⁻25 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वर यूज्ड। एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर इस्तेमाल किए हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, पानी की जो नंबर ऑफ मोल्स उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो वो मोल्स का नंबर आप क्या कर ले, कैलकुलेट कर ले। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर दिया है, एवोगाड्रो नंबर है, तो नंबर ऑफ मोल आप इस फार्मूले से भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है गिवन पार्टिकल्स बटा एवोगाड्रो नंबर। तो गिवन पार्टिकल बच्चे ये हैं जो ऊपर दिया है न्यूमेरिकल में, और एवोगाड्रो नंबर क्या है, ये वाला है। तो ऐसे वैसे ये आता है, ये जवाब आता है, ऐसे ये जवाब आता है। तो फार्मूला आसान है, अगर आपसे फार्मूला भूल जाए तो फिर आपको किस तरह कैलकुलेट करना होगा। तो जर्नल मेथड्स में आपको बता रहा हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नंबर है। वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि
6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 H2O पार्टिकल्स बचे कितने मोल के बराबर है? 1 मोल के बराबर है ऑफ H2O। 1 मोल H2O हम दूसरी मेथड में अगर आप कह दें कि 1 मोल H2O में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद है, तो 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल मौजूद है कि नहीं मौजूद? तो हाँ मौजूद हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में 1 मोल है। अगर इतने पार्टिकल्स पानी के ले ले तो कितने नंबर ऑफ मोल्स होगी? तो जस्ट सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, x तो h के साथ मल्टीप्लाई कर ले। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है, तो x इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो x मल्टीप्लाई ये वाला एवोगाड्रो नंबर और ये 8.50 मल्टीप्लाई 1 मोल्स। तो यहाँ लिहाजा चूँकि यहाँ पर हमें ये ज़रूरत नहीं थी, तो लिहाजा इसी ही सेम नंबर पर हमने डिवाइड किया, तो इसके साथ ये वाला कैंसिल हो गया, एवोगाड्रो नंबर एवोगाड्रो के साथ कैंसिल हो गया। तो लिहाजा इस साइड पर जो हमने किस चीज़ पर डिवाइड किया, तो इसी ही साइड पर हम इसको यही नंबर पे डिवाइड करेंगे। तो लिहाजा यहाँ पर भी एवोगाड्रो नंबर पे डिवाइड किया और यही सेम आंसर आ गया। तो लिहाजा बच्चे अगर ये रिलेशन है नंबर ऑफ मोलर से मांगने हैं मास इन ग्राम बटे मोलर मास या मास इन ग्राम दिया है, या नंबर ऑफ मोल आपसे मांग रहा है नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स दिया है, तो इस फार्मूलों से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे आप आसानी कैलकुलेट कर सकते हैं। यही तक बस काफ़ी हैं। अपने भाई की दुआ में याद रखें, और अगर आप चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। और तकरीबन ये 3rd लेक्चर है। 4th लेक्चर में और जो न्यूमेरिकल्स है मोल की कैलकुलेशन पर और जो नंबर ऑफ मोल्स है और पार्टिकल कैलकुलेशन पर, तो नेक्स्ट सेक्शन में लेक्चर नंबर 4 में वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ऐसे मुश्किलात है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की जो न्यूमेरिकल्स हैं, तो आप बच्चे वहाँ से बआसानी देख सकते हैं। आपकी जितने भी जो मेरे लेक्चर्स है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का, तो आपको सारे प्लेलिस्ट में 1 बाई 1 लफ्ज़ बाई लफ्ज़ मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से आप केमिस्ट्री की लेक्चर्स देख ले। दूसरी बात यह है कि फर्स्ट ईयर की बायो की जो लेक्चर हैं वो भी आप मेरे प्लेलिस्ट में चैनल में देख सकते हैं। वहाँ पर सारे बायो की लेक्चर्स भी मौजूद हैं। तो थैंक यू अगेन।